तो अगर आप नए सेशन 2026-27 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए, पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। कितने मार्क्स वालों को साइंस मिलेगा, कितने मार्क्स वालों को कॉमर्स मिलेगा, विद मैथ के लिए कितने मार्क्स चाहिए, विदाउट मैथ के लिए कितने मार्क्स चाहिए, साइंस में कितने चाहिए, मैथ में कितने होने चाहिए, इंग्लिश में कितने होने चाहिए। तो पूरा क्राइटेरिया मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। कमेंट करने से पहले एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं क्लास के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। 10th का भी रिजल्ट आ चुका था। 11th क्लास के बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे थे, लगातार मैसेज और फ़ोन कर रहे थे 11th क्लास के एडमिशन कब निकलेंगे। तो फाइनली दिल्ली शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के प्लान एडमिशन के लिए क्लास 11th सेशन 2026-27 के लिए एडमिशन शुरू कर दिए हैं। आइए देखते हैं क्या सिस्टम है, क्या क्राइटेरिया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आया आपको लाइक करना, हमारे लिए अपने दोस्तों के लिए शेयर कर देना, अपने सभी ग्रुपों में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो आप फॉलो भी जरूर कर लेना। गाइडलाइन रिगार्डिंग प्लान एडमिशन फॉर क्लास 11th इन सेशन 2026-27 गाइडलाइन फॉर डीडीज जोन रिगार्डिंग एडमिशन प्लान। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मार्क्स वगैरह क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए। तो जो हमारे काम की है सर्कुलर में वो आपके साथ शेयर करूँगा। ऑल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड सेकेंडरी स्कूल आर attached to the nearby government school aided senior secondary school for science, commerce, humanities stream। सबसे पहले आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आपके 10th में कितने मार्क्स आए हैं। और दूसरा आपने सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप साइंस लेना चाहते हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहते हैं, विद मैथ या विदाउट मैथ। आप क्या लेना चाहते हैं कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर जरूर करें, ताकि हमें एक आइडिया लगे कि कितने बच्चे साइंस, कैसे कॉमर्स वगैरह लेना चाहते हैं। मार्क्स भी ज़रूर मेंशन करें। तो सबसे पहले तो जो मेन चीज़ है कि आप अगर प्लान एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपके शुरू होंगे 23 अप्रैल 2026 से। 23 अप्रैल 2026 से प्लान एडमिशन क्लास 11 के शुरू हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक लाइन लिखी कि नो अनएडेड प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इज अटैच्ड टू एनी गवर्नमेंट एडेड स्कूल। ऑल द स्टूडेंट ऑफ दीज स्कूल डिजायरिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल शुड अप्लाई अंडर नॉन प्लान एडमिशन। अच्छा, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो अभी तक और अब आप चाहते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, तो आपको क्या करना है, नॉन प्लान एडमिशन का फॉर्म भरना है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि अप्लाई अंडर नॉन प्लान एडमिशन। आपको जो है नॉन प्लान एडमिशन अप्लाई करना है। अच्छा, कुछ स्कूल प्लान के होते हैं। मान लीजिए आपका स्कूल 10th तक है, प्राइवेट स्कूल है। 10th के बाद 11th जो है वो उनका शेड्यूल होता है कि ये वाला प्राइवेट स्कूल 11th में इस स्कूल में इनको एडमिशन मिलता है। तो प्लान वाले बच्चों का तो इजीली एडमिशन हो जाता है। अगर आप गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ते तो आपको नॉन प्लान का फॉर्म भरना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ कि भाई कितने मार्क्स में साइंस और कितने में आर्ट्स, कॉमर्स, विद में मिलता है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। तो आइए वही देखते हैं एक बार। अभी आपको फीडर स्कूल हैं उनको एडमिशन मिलता है। फीडर स्कूल का मतलब होता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, आपका स्कूल 10th तक है और अब आपको इसी स्कूल में जाना होता है। मतलब आपके स्कूल के सारे बच्चे किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं सारे, तो इसे कहते हैं फीडर स्कूल, है ना। तो ये तो इजीली उनका एडमिशन हो जाता है। बाकी अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो अदर है इसके अलावा, तो आपको जो है चूज़ करना पड़ेगा नॉन प्लान फॉर्म के लिए। बहुत सारे स्कूल में बच्चे परेशान होते हैं कि मैं इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मैं उस स्कूल में एडमिशन लेना चाहती हूँ, लेकिन स्कूल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस फॉर हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल रिगार्डिंग प्लान एडमिशन इन क्लास 11th इन साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि स्कूल शैल इंश्योर दैट देयर ओवन government aided feeder school are given admission in class 11 through online mode
इन द स्ट्रीम एज पर देयर चॉइस, मतलब आपकी कौन सी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आपको स्कूल अलॉट करना पड़ेगा। आप साइंस लेना चाहते हैं तो आपको ये नहीं कह सकते कि स्कूल नहीं मिलेगा। कॉमर्स लेना चाहते हैं, आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं जिस स्कूल के लिए आपको उस स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है। तो अब हम ये क्राइटेरिया समझते हैं। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ। तब तक आप वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। देखिए क्या चाहिए आपको, 3 चीज़ें चाहिए। एक मिनट, थोड़ा सा सिस्टम बनाते हैं। 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले होता है हमारे पास एग्रीगेट पास परसेंटेज, यानी कि टोटल ओवरऑल आपकी परसेंटेज कितनी आई है सभी सब्जेक्ट को मिला के। दूसरा होता है सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट में भी आपको मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायर होती है। ओवरऑल आपके इतने मार्क्स चाहिए और इस सब्जेक्ट में आपके इतने मार्क्स चाहिए, तब आपको ये वाला स्ट्रीम मिलेगा। अगर आप चाहते हैं साइंस विद मैथ, ध्यान से समझना, साइंस विद मैथ चाहते हैं तो एग्रीगेट यानी कि ओवरऑल परसेंटेज आपको 55 चाहिए। इंग्लिश में आपके पास 50% से ज़्यादा होने चाहिए मार्क्स। स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ अगर आपका है तो 50% से ऊपर मार्क्स आपके होने चाहिए। एंड साइंस में आपके 50% से ज़्यादा होने चाहिए। फिर से समझ लो, साइंस लेना है विद मैथ लेना है तो ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 55% है, मतलब जो आपके पूरे 10th में मार्क्स आए हैं। मुझे कमेंट में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप क्या लेना चाहते हैं और आपके ओवरऑल कितने परसेंटेज आई है। ठीक है, अगर आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे तो मुझे आप अपना जो रिजल्ट है वो मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो ओवरऑल तो आपको चाहिए 55%, इंग्लिश में चाहिए 50%। अच्छा, बेसिक में तो स्टैंडर्ड मैथ में कोई अंतर नहीं है, आपका बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो, 50% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए आ गए आपके तो आप साइंस विद मैथ ले सकते हैं। और साइंस में 50% से ज़्यादा चाहिए। बहुत सारे स्कूल इस क्राइटेरिया को नहीं मानते तो आप क्लेम कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। अगर स्कूल आपको इस बेस पर साइंस विद मैथ नहीं देता है तो स्कूल को देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है साइंस लेना चाहते हैं लेकिन विदाउट मैथ, आपको मैथ नहीं चाहिए तो आपके ओवरऑल 55% तो चाहिए ही। सेम इंग्लिश में भी आपको 50 चाहिए, साइंस में भी आपको 50 चाहिए, लेकिन बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ में आपके 40% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, विदाउट मैथ लेना चाहते तब भी आपके मैथ में 40 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए और बस ओवरऑल बाकी तो है ही सेम। उसके बाद आपको चाहिए कॉमर्स विद मैथ। अब ध्यान से समझे, कॉमर्स विद मैथ में आपको एग्रीगेट ओवरऑल परसेंटेज 50, इंग्लिश में आपको 45 ही चाहिए। स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ में अगर आप विद मैथ लेना चाहते हैं तो मैथ में 50% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए। सोशल साइंस, अब आपको साइंस नहीं देखनी, सोशल साइंस में 55% से ऊपर मार्क्स आपके 45 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं और विदाउट मैथ लेना चाहते हैं, मतलब कॉमर्स लेना है लेकिन आपको मैथ नहीं लेनी है, तो आप क्या करेंगे, ओवरऑल आपको 50% चाहिए। इंग्लिश या हिंदी दोनों में किसी में से भी एक में 45% से ज़्यादा होनी चाहिए। मान लीजिए आपके इंग्लिश में 40% नंबर आए या 44 ही आए, लेकिन हिंदी में आपके 45, 50, 60 आ गए तो आपको कॉमर्स मिल जाएगा लेकिन मैथ नहीं मिलेगी। विदाउट मैथ आप कॉमर्स ले सकते हैं। कोई भी स्कूल आपको ये नहीं कहेगा कि भाई आपको इंग्लिश में इतने मार्क्स चाहिए, नहीं, हिंदी में या इंग्लिश में आपके मार्क्स अगर 45 से ज़्यादा है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। सोशल साइंस में आपको 45% से ज़्यादा होने चाहिए। कॉमर्स के लिए ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ की तो ह्यूमैनिटीज़ में तो ये सबको मिल जाएगा लगभग। ए स्टूडेंट मस्ट हैव बीन डिक्लेयर पास, भैया वो 10th में पास होना चाहिए। दूसरा फॉर ऑप्टिंग इकोनॉमिक्स, अगर आप इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं, आर्ट्स विद इको लेना चाहते हैं तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज एटलीस्ट 55% से ज़्यादा 45% से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए। आर्ट्स लेना है लेकिन आपको इको लेना है, आर्ट्स के साथ इको, तो आपके ओवरऑल 45% से ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी अगर आपको इको नहीं लेना है, आर्ट्स लेना है तो आपके चाहे 40 आए हो चाहे 30 आए हो सबको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आर्ट्स विद मैथ, ठीक है, आर्ट्स विद मैथ चाहिए फॉर ऑप्टिंग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, तो आपके जो है मैथ में फिर से वही 50
से ज़्यादा मार्क्स, 50% से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप ह्यूमैनिटी विद मैथ, अच्छा ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी भी चाहे ह्यूमैनिटी आर्ट्स विद मैथ लेना चाह रहे हो, कॉमर्स विद मैथ लेना चाह रहे हो या साइंस विद मैथ लेना चाह रहे हो, तो आपके मैथ में 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको साइंस लेनी है तो साइंस में 50% से ज़्यादा चाहिए। अगर आपको कॉमर्स चाहिए तो कॉमर्स के लिए तो आपकी मैथ और सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस देखना है, बाकी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5% की रिलैक्सेशन है, एनी वन ऑफ 3 सब्जेक्ट मेंशन अबव फॉर एडमिशन इन पार्टिकुलर स्ट्रीम। एक मिनट, ये कोई खास नहीं है, कैंडिडेट बिलोंगिंग द कैटेगरी, अच्छा SC ST माइनॉरिटी OBC नॉन क्रीमी लेयर अगर आपका है, कश्मीरी माइग्रेंट स्टूडेंट हैं, तो आपके 5% कम भी मार्क्स हैं फिर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चिंता मत करो, अगर आप इन कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपके भले 45 साइंस में 50 नहीं आ रहे हैं, आपकी कम आ गए, फिर भी आपके 5% रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट रिलैक्सेशन 5% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट मेंशन फॉर एडमिशन। अगर आप स्पेशल एबल्ड हैं, दिव्यांग हैं, तो आपको 5% की आपको भी छूट मिलेगी, तो टेंशन ना लें। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि आपके टोटल कितने मार्क्स आए हैं और आपके साइंस में, मैथ में और इंग्लिश में और हिंदी में और सोशल साइंस में कितने कितने मार्क्स आए हैं और आप क्या लेना चाहते हैं। फर्दर इफ़ एनी स्टूडेंट अपीयर इन द सेकेंड एग्जामिनेशन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चा सेकेंड एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहता है, बच्चा फर्स्ट बोर्ड का रिजल्ट आ गया लेकिन उसे सेकेंड बोर्ड एग्जाम देना है, तो क्या करना होगा, ऑफ क्लास 10 फॉर इम्प्रूवमेंट एंड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑब्टेन्ड फॉर अनदर स्ट्रीम ऑन द basis of qualifying the above mentioned eligibility condition of admission so to that stream। एक बार इसे थोड़ा सा मैं पूरा इसे समझ लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आखिर है क्या। ओके, सारी चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए आपको सेकंड एग्ज़ाम नहीं देना है, तो आपका यही सर्कुलर सेम रहेगा, सेम चीज़ें आप इससे 11th में एडमिशन ले सकते हैं। इन केस आपने सेकंड एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया, मार्क्स इम्प्रूव चाह रहे हैं, आप बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, अभी आपको लगता है कि आपके मार्क्स जो है वो कम आए हैं, मान लीजिए 50% जो है साइंस में चाहिए, आपके 47 आ गए, 46 आ गए, 48 आ गए, 49 आ गए। अब आपके 1-2 नंबर के कारण आपको साइंस नहीं मिल रहा, अब आप इम्प्रूवमेंट आपने भर लिया, लेकिन अभी तो आपके आए नहीं ना, अभी आपको नहीं मिल पाएगा साइंस, अभी आप ऑप्शन फॉर्म भर दीजिए दूसरा, लेकिन उसके बाद जैसे आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे तो आप वो वाला स्ट्रीम ले सकते हैं जो आप लेना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए अभी आपने कॉमर्स का भर दिया, आपको लगा मार्क्स तो कम आए, कॉमर्स भर दिया, या साइंस विदाउट मैथ भरा है, बाद में आपने इम्प्रूवमेंट दिया, आपके मैथ में अच्छे नंबर आ गए, अब आप चाहते हैं साइंस विद मैथ, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हाँ, मान लीजिए कि आपके जिस स्कूल में एडमिशन आपने लिया अभी, उसमें वो साइंस नहीं है, आप साइंस लेना चाहते हैं, पहले आपने कॉमर्स के लिए भर दिया, बाद में अपने साइंस के लिए चाह रहे हो, लेकिन आपके वाले स्कूल में साइंस नहीं है, तो आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा सेम जो पेरेंट स्कूल है। अगर पेरेंट स्कूल से भी कोई नज़दीक में दूसरा स्कूल है, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, तो स्कूल आपको मना नहीं कर सकता। एक बार आप ध्यान से देखें, क्या लिखा हुआ, ट्रांसफ़र, ही सी मे बी ट्रांसफर्ड टू हिज रिस्पेक्टिव पेरेंट स्कूल और एनी नियर बाई स्कूल, और एनी नियर बाई स्कूल, यानी कि आप किसी नज़दीकी स्कूल में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आप वो वाला स्ट्रीम ले सकते हैं, लेकिन स्कूल इंश्योर करेगा कि आपकी क्राइटेरिया कंप्लीट है, आपके उस सब्जेक्ट में उतने मार्क हैं या नहीं हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता वो स्ट्रीम और वो सब्जेक्ट लेने के लिए। तो जो बच्चे प्लान एडमिशन के तहत 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं फीडर वगैरह स्कूलों में, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि उनको एनेक्सर 1 फिल करना है। क्लास 10th इन द सेशन स्टूडेंट शुड बी एक्सप्लेन अबाउट द एलिजिबिलिटी आपको भरना है, एक फॉर्म है, आपको ऑप्शन फॉर्म यहाँ पे एनेक्सर 1 में दिया है। ऑप्शन फॉर्म का मतलब है कि आप क्या लेना चाहते हैं, उसमें सब्जेक्ट आपको टिक टिक करने
और जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स हैं आप वो वाला स्ट्रीम ले सकते हैं। ध्यान रखें, स्ट्रीम लेते टाइम यारी दोस्ती ना देखें, नज़दीक दूर का की परवाह ना करें। आपको जो लेना है, आपको जो बनना है, आपको जो करना है वो ले। आपको डॉक्टर बनना है तो आप कॉमर्स ना लें, आर्ट्स ना लें, ठीक है, ये ध्यान रखना। पिछले सेशन में कई बार मैंने ये देखा बच्चों को कि उनको डॉक्टर बनना है, नीट करना है, जेई करना, बाद में कहते हैं यार मैंने तो कॉमर्स ले लिया। तो ये सारी चीज़ें आप ऑप्शन फॉर्म भरने से पहले पूरा इंश्योर कर लें। किसी भी प्रकार के डाउट, कन्फ्यूजन या समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम मैसेज पर, ठीक है। आगे देखते हैं। तो काफ़ी लंबा चौड़ा सर्कुलर है ये, हमारे जो काम की है वो मैंने आपको बता दिया। विदाउट एनी स्टूडेंट पेरेंट्स मे सबमिट देयर डिले फिल्ड ऑप्शन फॉर्म टू देयर करंट स्कूल। जो भी आप जहाँ से आपने 10th पास किया है वहाँ पे आपको एक ऑप्शन फॉर्म भरना है। उस ऑप्शन फॉर्म में आपको ये बताना है कि आप क्या लेना चाहते हैं और किस स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। वो फॉर्म भर दीजिए, आपका सारा कुछ हो जाएगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने सारा लंबा चौड़ा हिसाब किताब लिखा है जो आपके उतने काम की नहीं है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे नई चीज़ है, ये कुछ खास नहीं है। SLC ऑफ स्टूडेंट में बी जनरेटेड एट फीडर स्कूल आफ्टर द पेरेंट स्कूल। अच्छा, आप किस स्कूल में जाना चाह रहे हैं तो उस स्कूल के लिए आपकी SLC ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। मान लीजिए आपका स्कूल 10th तक है, ठीक है। अब आप 11th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको TC कटवानी नहीं है, ये TC ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए आपके स्कूल में 11th 12th भी है लेकिन आप अपने स्कूल में ना पढ़ करके दूसरे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन आपका SLC आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है और स्कूल विल फॉरवर्ड द SLC एंड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मार्कशीट टू द कंसर्न पेरेंट स्कूल ऑफ द, ओके, ठीक है। तो ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आपका जो ऑनलाइन ही सारा कुछ चला जाएगा। और बस यहाँ पे एनेक्सर दिया हुआ है, ये है ऑप्शन फॉर्म। और अगर आपको ये ऑप्शन फॉर्म चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ऑप्शन फॉर्म आपको भरना है और इस ऑप्शन फॉर्म में क्या क्या भरना है, कैसे कैसे भरना है, अगर आपको ये ऑप्शन फॉर्म भरने का तरीका जानना है तो मुझे आप कमेंट कर लीजिए, मैं आपको ऑप्शन फॉर्म भर के दे दूँगा। और ये स्लिप जो है एक्नॉलेजमेंट स्लिप स्कूल फाड़ के आपको देगा, आपको उस स्कूल में एडमिशन करना है। तो ये ऑप्शन फॉर्म है। ऑप्शन फॉर्म में क्या क्या डिटेल भरनी है, कैसे भरनी है, अगर आप जानना चाह रहे हैं कमेंट कर लीजिए, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर देना। हाँ, स्ट्रीम चूज़ करते टाइम 11th में एडमिशन लेते टाइम जल्दबाजी ना करें। मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसको लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे। अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।